नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि कुलपति टॉरकोम जी को उनके दादाजी का लिखा हुआ एक कार्ड देकर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। ऑडियो नंबर 67 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकोम जी वह कार्ड लेकर पढ़ते हैं। कार्ड पर लिखा था, सर आपकी महानता, मेरे बेटे यरवेंट के लिए आपने जो इतना सुंदर विवाह समारोह संपन्न किया है, उसके लिए आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं हमेशा आपका विश्वास पात्र बना रहूँगा। टॉरोस सराय दरिया। मैंने जो कुछ भी पढ़ा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, सिवास में मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ का विवाह समारोह संपन्न किया था और तुम्हारे ग्रैंडफादर सेंट निशान के आर्मेनियन मॉनेस्ट्री में ट्रस्टी के चेयरमैन थे। मेरा इस्तांबुल में तुम्हारे पिता और तुम्हारे अंकल, जो इटाली में हार्ट सर्जन हैं, के साथ संपर्क रहा है। हम लोगों ने निश्चय किया था कि तुम अपनी स्कूल एजुकेशन ख़त्म करोगे और एक मजबूत नैतिक नींव के साथ इटाली जाओगे और डॉक्टर बनोगे और उसके बाद वापस जेरूसलम आओगे ताकि आर्मेनियन समाज की सेवा कर सको। मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है कि तुम इटालियन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में प्राइवेट ट्यूशन्स लो। मैं तुम्हारे पिता को सलाह दूंगा कि वह तुम्हें इन धार्मिक बाध्यताओं से मुक्त कर दें। अब चूँकि तुम यह सब जान गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मैच्योर इंसान बनो। तुम जा सकते हो। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उन्होंने मुझे पुकारा। मैंने कहा, हाँ सर। वह बोले, पहले तो तुम यह प्रॉमिस करो कि हमारी इस बातचीत के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। दूसरी बात यह कि तुम मेरा हाथ किस करना भूल गए। जैसे ही मैंने उनका हाथ किस करने के लिए मैं आगे बढ़ा, उन्होंने हाथ हटा लिया और मेरे सर पर रख दिया और कहा, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन बाहर निकलने के पहले मैंने उन्हें पोंछ लिया और इस तरह दिखाने की कोशिश की जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ताकि मेरे शिक्षक यह न समझ लें कि कुलपति मेरे साथ बातें कर रहे थे। बिल्डिंग के बाहर मेरे शिक्षक इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने कहा, हैरुटिन, तूने वहाँ कितनी देर लगा दी? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था और मैं उन्हें प्रभावित करना चाहता था ताकि मुझे कुलपति के द्वारा जो भी कॉन्फिडेंशियली कहा गया था उन्हें बताना न पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या हुआ वहाँ? मैंने देखा तुम उनके बगल में बैठे हुए थे। क्या सम्मान मिला तुम्हें? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बस सलाह दी कि मॉनेस्ट्री में कैसे बिहेव करना चाहिए। वह समझ गए कि हमारे बीच कोई विशेष बातचीत हुई है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उस दिन के बाद मैं उनका खास दोस्त बन गया। यह 1939 का समय था। मेरी मॉनेस्ट्री की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और मैं इटाली जाने की तैयारी कर रहा था। इटाली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुका था और मेरा जाना असंभव हो गया था। मेरे अंकल ने रेड क्रॉस के द्वारा एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि युद्ध के बाद वह इटाली में मेरी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। यह सपना कभी सच नहीं हुआ। इस महान इच्छा के बावजूद कि मैं एक बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता था और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ मनुष्यता की सेवा करना चाहता था। 3-4 साल के इंतज़ार के बाद मॉनेस्ट्री ने मुझे जॉर्डन में एक काम दे दिया। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मेरे फ्यूचर प्लान्स, यानी मेरे भविष्य की रूपरेखा। टॉरकोम कौशागियन जेरूसलम मॉनेस्ट्री के कुलपति का नाम था, जहाँ मैं क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई कर रहा था।
वह 1929 से 1939 तक वहाँ के कुलपति रहे। यह कुलपति मेरे परिवार के बहुत करीब थे और मेरे पिता जो इस्तांबुल में रह रहे थे और मेरे अंकल जो इटाली में सर्जन थे के बहुत अंतरंग दोस्त थे। यह 1935 की बात है कि इन कुलपति ने मेरे पिता को लिखा कि मुझे जेरूसलम भेज दिया जाए, 2 कारणों से। एक तो यह कि मुझे तुर्कों की घृणा से बचाया जा सके, दूसरा यह कि मैं मठ में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं और फिर मुझे इटाली में मेडिकल की पढ़ाई करने भेजा जा सके। मेरे पिता और मेरे अंकल ओनिक सराय दरिया दोनों इस बात से राज़ी हो गए। मेरे अंकल ने वादा किया कि मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट करने के लिए मुझे जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसे वह पूरा करेंगे। मेरे अंकल इटाली में समाज सुधारक कार्य करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सालों बाद 1975 में एक इटालियन डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंकल यहाँ संत की तरह पूजे जाते थे। उन्होंने एक भी पैसा लिए बिना कई इटालियन किसानों का ऑपरेशन किया। ये वो लोग थे जिनका ऑपरेशन अगर नहीं किया जाता तो उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ते और अगर उनकी सर्जरी नहीं की जाती तो शायद वे मर भी जाते। मैं सिर्फ धार्मिक अध्ययन के लिए टर्की से बाहर जा पाया। इसके अलावा मैं और किसी भी काम के लिए टर्की से बाहर नहीं जा सका। कुलपति को इस परिस्थिति का ध्यान था। इस मॉनेस्ट्री में मैं कुलपति के बहुत करीब था। मैं उनसे प्रायः रोज़ मिलता और उनके बहुत तरीक़ों से सहायता करता। इससे मेरे स्कूल के साथियों में एक ईर्ष्या और चिंता की भावना जन्म लेने लगी, लेकिन वहाँ के सुपरिंटेंडेंट के दबाव से इस समस्या को जल्दी ही सुलझा लिया गया। वह एक महान संत थे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।